आज बेटे जो हमारा संडे वाले दिन ये क्लास ज्वाइन करने का जो एम है वो है हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देना, टू पे अ होमेज टू आवर मार्टिर्स who had fought for the freedom and independence of India. Actually, on this day, that is 30th January 1950, Mahatma Gandhi ji was shot dead by a religious fanatic, Mr. Nathuram Godse. और उन्हीं के याद में हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक 23 मार्च को भी मनाया जाता है, लेकिन जो हमारा 30 जनवरी है इसको सर्वोदय दिवस भी कहते हैं। आज हम सब ने हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो शहीद हुए हैं उनको याद करना है, और उनका जो सपना था, द ड्रीम इंडिया ऑफ आवर मार्टिर्स, उन्होंने अपनी शहादत क्यों दी, व्हाई दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, उसके बारे में हमने कुछ बातचीत करनी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो अपना प्रिपेयर करके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा दीपशिखा को। दीपशिखा जी प्लीज। दिन हम अब उन सभी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। इस इतने बड़े महान यज्ञ में उन्होंने अपनी हर तरह की आहुति तन मन धन की दे दी और सी तक नहीं दी। उनके सपनों का भारत, आजाद भारत, उनकी आंखों से देखना चाहिए। अभी भी हमारे सामने बहुत से लक्ष्य हैं जिन्हें हमने अभी प्राप्त करना है। उन शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, सीने पर गोलियां खाई, बदन पे कोड़े डंडे और न जाने कितनी ही फिजिकल टॉर्चर्स उन्होंने अपने सहे। उन सब के अंदर एक ही जुनून था कि हमने अपने आने वाली पीढ़ियों को आजाद करवाना है। आज हम बच्चे आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, हर तरह की आजादी है, हमें गुलामी का एहसास भी नहीं है। शायद हमें इतना महसूस ही नहीं हो पाता कि यार अगर अंग्रेजों का राज था तो क्या था। आज भी तो सरकार है, उस समय भी सरकार होती होगी, ठीक है, उसके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते होंगे, लेकिन वो सरकार हमारे लोगों को द्वारा चुनी नहीं गई थी, वो हमारे को कंट्रोल करती थी, हम उनके गुलाम थे। गुलाम क्या होता है? गुलाम होना जानवर से भी बदतर है। इंडियंस को वो अपने बराबर कभी भी नहीं मानते थे, चाहे कितना ही टैलेंट हो।
उस समय के दौर में जो छोटे बच्चे थे, 7वीं 8वीं कक्षाओं से ही उनके अंदर अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा होता। वो इतने अवेयर थे कि वो जब रैलीज होती थी, हड़ताल होती थी, उनमें भी पार्टिसिपेट करते, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जाते थे। इसी का प्रभाव था कि लुधियाना से करतार सिंह सराभा जी, ऊधम सिंह जी ने देखो लंदन में जाके जनरल डायर को मारा, जलियांवाला बाग का बदला लिया, और शहीद भगत सिंह अपने चाचा जी सिंह जी से प्रभावित थे। चंद्रशेखर आजाद भी बचपन से ही देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, और न जाने हम कितने ही ये तो कुछ ऐसे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, लाला लाजपत राय जी, ऐसे हम इतने शहीद हैं, इतनी बड़ी सूची है जिनके नाम हमें पता है, लेकिन एक ऐसी भी हैं जिनके नाम हमें याद भी नहीं होते। और भारत के आजाद होने में हर बाशिंदे, हर भारतीय का योगदान था। औरतों ने, बूढ़ों ने, सभी ने अपना अपना रोल अदा किया, अपना सहयोग दिया, ताकि आज का भारत हम प्राप्त कर पाए और आजाद मुल्क में आजादी से रह पाए। आज भी हमें आजाद होना है, हम आज भी गुलाम हैं। हमारा देश के जो बच्चे हैं उनमें अभी भी कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन, उनको पूरा भोजन नहीं मिल पाता। बहुत से बच्चे जन्म लेते ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बीमारियां हैं, हमारी सेहत सुविधाएं अच्छी नहीं है, हमारी शिक्षाओं का जो स्तर है वो अभी और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए। और बच्चों की जो एजुकेशन है वो स्किल ओरिएंटेड होनी चाहिए, वहां पर हमने काम करना है। समाज में अंदर आ जाएं, 70 साल हो गए हैं, अभी भी हम धर्म, जाति और भाषाओं के झगड़े में फंसे हुए हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी खबरें मिलती हैं जिसके अंदर यातनाएं की होती हैं एक भारतीय के द्वारा दूसरे भारतीय के ऊपर। अब तो यहाँ पर अंग्रेज नहीं है, लेकिन अभी भी यातनाएं हो रही हैं। कौन है वो? असल में है तो वो भी भारतीय। एक भारतीय दूसरे भारतीय के ऊपर यातना कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। रीजन? वो अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, ये किसी और धर्म का है, वो किसी और धर्म का है। तो हमने इन सब से ऊपर उठना है। ये नहीं है कि हमारे देश में सब झगड़े ही हैं, हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। बहुत हमारी जो, अगर हम प्राप्तियों की बात करें तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। जब हम आजाद हुए थे उस समय और आज के भारत में जो प्रगति का दौर आया उसने हमें बड़े महान मुल्कों के बीच में खड़ा कर दिया। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको हम अपनी शक्ति, अपने प्रगति की शक्ति, अपनी इकोनॉमी, अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा उनको, उनके फैसलों को प्रभावित करते हैं। हमारा पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन अभी भी हम पूर्ण विकसित नहीं। और आप बच्चों के हाथ में आने वाला भारत, आपने अपनी पढ़ाई जिस प्रकार लगन से कर रहे हो करते रहना है। और जो अभी भी हमारी नेशनल इंटेग्रेशन, जो हमारी एकता और अखंडता के बीच में जो रुकावटें हैं,
जो ताकतें काम कर रही हैं, जो भारत को भाग बांटने का, समाज को बांटने का काम कर रही हैं, उनको हमने उनके रोकना कैसे है? उनके विचारों को हमने स्प्रेड नहीं करना, फैलाव नहीं देना, हमने उनके साथ सहमत नहीं होना। जो हमें डिवाइड करा रहा, जो हमें बांट रहा है, हमने उनके विचारों को ग्रहण नहीं करना और उनको आगे स्प्रेड नहीं, फैलाना नहीं। इसी प्रकार वो ताकतें खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये सूझ, ये नॉलेज हमें कहां से आएगी कि भाई ये हमें डिवाइड कर रहा है, ये हमें यूनाइट कर रहा है? वो कैसे पता चले? नॉलेज से, पढ़कर, शिक्षा से। हमने सबने अपने संविधान को पढ़ना है, हमारे राइट्स को पढ़ना है, और साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के साथ ड्यूटीज भी हैं, उन ड्यूटीज को भी पढ़ना है। बी साइंटिफिक, वहां पे हमारी ड्यूटी है कि हमने नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए काम करना है। ये हमारी हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, ठीक है। और आज हम हमारे सभी शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी आदर में हम सभी 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करेंगे। उस समय किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो कोई माइक ऑन ना करे, सभी के माइक्स ऑफ होने चाहिए। नारा लगाएंगे, इनकिलाब जिंदाबाद। सब बोलेंगे, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद। तो आज की हमारी क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी और बच्चे ने कुछ अगर बोलना चाहता है तो प्लीज बोल सकता है।